अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। दिस साइड इरफान अकबर, वेलकम टू दी शेख साइंस एकेडमी। और आज के लेक्चर सीरीज़ में हम एक्सरसाइज 2.7 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सो इंशाल्लाह आपको ये थारोली समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इक्वेशन को शो करना है। मींस हमें वो दे देता है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे देते हैं। सो फिर हमने फर्दर स्टेप में उसे एक प्रूव करना है। तो जब वो प्रूव हो जाएगा, आपका आंसर भी आपके क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है। अच्छा, तो क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम जी। तो स्टेटमेंट में बताया गया है, शो 1 माइनस एक्स स्केयर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एम स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमने शो करना है। हमें गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू साइन एंगल, वाई इज इक्वल टू साइन एम एंगल। ठीक है। सो सोल्यूशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू साइन एंगल, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और वाई इज इक्वल टू साइन एम एंगल, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दो। सो अब हम करते क्या है कि जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, यहाँ से हम एंगल की वैल्यू निकाल कर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। ओके। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन एंगल है। एंगल यहाँ पे अब साइन इधर पॉजिटिव है, इधर आगे इन्वर्स हो जाएगा जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो एंगल हमारे पास आ जाएगा साइन इन्वर्स x। अब इसे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एम, और एंगल की जगह आपने ये साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया। अब इसे आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। इसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो एक्स है। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास डी ओवर डी एक्स एक बार हमने लगा लिया डेरिवेटिव साइन और एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। सो y1, ये डी वाई ओवर डी एक्स वाई वन के इक्वल होता है। y1 हमारे पास आ जाएगा ये साइन, इस पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। आई एम सॉरी, बिकॉज देखें ये इसका सारा एंगल है और ये एक टर्म है हमारे पास, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो हम लगा ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है। साइन हमारे पास जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ये कॉज में चेंज हो जाता है, तो कॉज और ये एम साइन इनवर्स एक्स, ये कॉज एंगल जैसे साइन एंगल होता है वो हमारे पास कॉज एंगल में चेंज होगी, क्योंकि ये इसका सारा एंगल है जो इसके ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। सो ये कॉज एम साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और फिर जो एंगल होता है उसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो एंगल में ये है, इसका एक बार आप डेरिवेटिव लेंगे एम साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है कॉज एम साइन इनवर्स एक्स, और जब एम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एम एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1/1 माइनस एक्स स्केयर रूट। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे स्केयर रूट और ये बटा में है 1 माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप इस तरह कर लें 1 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें और उस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पे होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात एक ही है। सो 1 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट y1, और ये हमारे पास रीअरेंज कर लें। एम पहले लिख लिया एम कॉस, और इनसाइड हमारे पास एंगल में है एम साइन इनवर्स एक्स। सो एक बार फिर आप डिफ्रेशिएट करें, बिकॉज शो जो हमें गिवन है उसमें हमने y2 फाइंड करना है, तो दो बार जाहिर सी बात है आप डिफ्रेशिएट करेंगे। सो डी ओवर डी एक्स, और ये 1 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट y1, और यहाँ पे कांस्टेंट m है, बाहर आ गया डेरिवेटिव के m डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया cos m साइन इनवर्स x। अच्छा, तो यहाँ पे आप अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल के फर्स्ट से डेरिवेटिव ऑफ सेकंड
प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ये सेम आ गया। और y1 का जब डेरिवेटिव लेंगे, अब इसको जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास y2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस सेकंड सेम y1 सेम आ गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 1/2 स्टार्ट में, और ये 1/2 में से एक कम किया तो -1/2 आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2, और 1 इसका कांस्टेंट है सो 0 आ जाएगा डेरिवेटिव, और माइनस एक्स स्क्वायर 2 स्टार्ट में आ जाएगा -2x आ जाएगा, ठीक है। अब इसी स्टेप में आप कट आउट कर लें, ये 2 और ये -2 ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास बचा m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x, ये m तो ऑलरेडी बाहर मौजूद था, और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये बन जाएगा माइनस साइन कॉज एंगल माइनस साइन एंगल के इक्वल होता है। सो ये तो सारा एंगल है, ये कॉज माइनस साइन में चेंज हो गया, और ये सारा एंगल इसका आ गया। अब फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, ये m बाहर आ गया कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स x इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ये सेम आ गया, ये y2, और ये माइनस का साइन था सो -y1 आ गया, और ये ऊपर पावर नेगेटिव है तो जब नीचे ले आएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2, सो 1/2 स्क्वायर रूट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसी तरह इस साइड से ये माइनस का साइन सो माइनस स्टार में आ गया my, और यहाँ पे भी एक m बचा, ये m और ये m, और ये सेम आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसे आप m रेज़ टू पावर 2 भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप ना इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने से बहुत सॉल्व आउट हो जाएगा। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और y2 माइनस x/y1 रीअरेंज कर लें, x को पहले लिख लें x/y1, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और एक इससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट जो कि हमने मल्टीप्लाई किया उसे कट आउट हो गया। नेक्स्ट टाइम में -m(y)(m) ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया। सो फर्दर सॉल्व आउट कर लें, यहाँ पे हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे बचा माइनस एक्स y1, और इस साइड पे हमारे पास बचा माइनस m स्क्वायर y, या अलग अलग लिखने बात एक ही है, करना तो हमने मल्टीप्लाई किया है इसे। सो माइनस m, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, इधर नेगेटिव था साइन, सो जब आप इसे लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, यही हमने शो करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, ये भी बहुत आसान सा है, इसका आंसर भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है। शो हमने क्या करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अब इसका मतलब है कि हम दो बार डेरिवेटिव लेंगे, इसे आप y2 भी बोल सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को आप y1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो शो हमने करना है, जो प्रूफ दिया गया, तो उसी में ही हमें पता चल रहा है कि हम इसका डेरिवेटिव दो बार लेंगे। सो खैर डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये हमने शो करना है। गिवन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन x, इसे आप सोल्यूशन में ले लें, मैं यहाँ से सोल्यूशन ले लेता हूँ। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन x, अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन x चेंज हो जाएगा कॉज x। अब चूंकि ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं, मीन ये एक्सपोनेंशियल है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इस पर प्रोडक्ट रूल फॉलो कर रहा है। फर्स्ट सेम आ गया, ई रेज़्ड पावर एक्स सेम आ गया, साइन एक्स ये कॉज एक्स में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, प्लस साइन एक्स फर्स्ट सेम आ गया, और ये इसका सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, ई रेज़्ड पावर एक्स सेम आ गया, और एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे, ये मैंने आपको बताया था, अगर बेस में ई आ जाए तो उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, एक बार उसे सेम लिख लेते हैं, जैसे ये ई रेज़्ड पावर एक्स हमने सेम ले लिया,
फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो आप साथ लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। अब जो प्रूव हमें दिया गया उसमें 2 से मल्टीप्लाई दिया गया है y1 को। सो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 dy/dx, और ये हमारे पास आ जाएगा 2e⁻x cos x प्लस 2 sin x e⁻x। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर आप इक्वेशन 1 को ले लें। इक्वेशन 1 ये हमारे पास आई है जो कि y1 है। इससे आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा d²y/dx²। ओके, सो ये हमारे पास इस पर फिर प्रोडक्ट रूल फॉलो करेगा। e⁻x ये सेम आ गया, cos x माइनस साइन x हो जाएगा जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, प्लस ये cos x ये सेम आ गया, और e⁻x ये भी सेम आ गया, क्योंकि जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये सेम का सेम ही आता है। इसी तरह नेक्स्ट प्लस ये फर्स्ट सेम आ गया, साइन एक्स सेम आ गया, e⁻x सेकंड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, सो सेकंड e⁻x आ गया हमारे पास, प्लस सेकंड सेम आ गया e⁻x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स cos x में चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस e⁻x साइन x प्लस 2 cos x e⁻x प्लस e⁻x साइन x। सो ये माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचा 2 cos x e⁻x। सो d²y/dx² इज इक्वल टू 2 cos x e⁻x। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब जो प्रूफ हमारे पास गिवन है उसमें हमने y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 3। सो d²y/dx² माइनस 2dy/dx, ये लेफ़्ट वाले लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे और राइट वाले राइट साइड पे। सो यहाँ पे पहले इक्वेशन 3 लिखेंगे, और 3 में से क्योंकि हमने 2 को डिवाइड करना है, सो 2 cos x e⁻x माइनस ब्रैकेट में आप लिख लें 2, क्योंकि पूरी इस टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया। 2 e⁻x cos x प्लस 2 e⁻x sin x। सो d²y/dx² माइनस 2dy/dx इज इक्वल टू 2 cos x e⁻x, और ये साइन माइनस अंदर मल्टीप्लाई खाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2 e⁻x cos x माइनस 2 e⁻x sin x प्लस था, सो नेगेटिव में चेंज हो गया। सो d²y/dx² माइनस 2dy/dx, ये प्लस का और ये नेगेटिव नफ़ी का कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचा माइनस 2 e⁻x sin x। सो रिमेंबर के e⁻x sin x हमारे पास किसके इक्वल था, y के इक्वल। सो यहाँ पे y लिख लें, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, आप इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो d²y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास प्रूव है और यही हमने प्रूव करना था। होपफुली आपको समझ आ चुकी है। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन है तो लाजमी पूछेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। सो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।